Assalamu alaikum. This is Dr. Man, lecturer biology. Please like and subscribe my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर खिदमत हैं और इसमें हम खजूर को डिस्कस करेंगे। खजूर जैसे कि आप जानते हैं कि एक मशहूर ज़माना फ्रूट है और इसके 100 ग्राम में जो है वो न्यूट्रिएंट्स की मकदार जो है वो दर्ज झेल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसके 1 ग्राम में जो है वो कैलोरीज की तादाद कितनी है। तो कैलोरीज जो है वो 277 कैलोरीज 100 ग्राम जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका जो है 100 ग्राम अगर हम ले तो 75 ग्राम उसके कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। फाइबर जिसमें है 7 ग्राम और ये जो फाइबर है ये कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये नेचुरली जो है वो प्लांट्स बेस्ड फूड में जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन डाइजेस्टेबल नहीं है। ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो है इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है और हेल्थ बेनिफिट्स भी है। यानी डाइटरी फाइबर जो है वो हमारे ब्लड की एटेन्यूएशन करते हैं। जैसे ब्लड एटेन्यूएशन का हम यहाँ पर एक टर्म है कोलेस्ट्रॉल, यानी ब्लड को जो है वो कमज़ोर या थिन बना रखता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें सक्रोज की तादाद बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है, तो इसलिए जो है वो सक्रोज की वजह से इसका जो है वो मकदार ज़्यादा होता है और ग्लूकोज जिस्म में ज़्यादा होने से प्रिवेंट करता है। अच्छा, ये सर्टन कुछ ख़ास किस्म के जो है वो कैंसर्स को भी जो है वो प्रिवेंट करता है, उसका सद्देबाब करता है और इसकी स्टडीज़ जो है वो ह्यूमन और एनिमल दोनों पर की गई है। न्यूट्रिशनल फैक्ट में अगर हम देखें प्रोटीन 2 ग्राम है। इसके अलावा जो है हमारा प्रोटीन जो है जिस्म में क्या काम करता है, ये हमारे बाल बनाते हैं, हमारे नाखून बनाते हैं, हड्डियाँ बनाते हैं, मसल बनाते हैं। इसके अलावा जो है टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गन को शेप देते हैं, जो जैसे हम दिखाई देते हैं, ये ख़ास प्रोटीन ही की वजह से। अगर प्रोटीन ना होते तो हमारा जो है हमारी शनाख्त में मसाइल होते। तो प्रोटीन जो है हमारे जिस्म को शनाख्त देते हैं और फिजियोलॉजी या फंक्शन में जो है वो मदद देते हैं। मुख्तसरन ये कि प्रोटीन जो है एक हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। यानी जैसे किसी चीज़ से अगर कोई चीज़ बना है तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। हमारा जिस्म चूँकि प्रोटीन से बना है तो इसलिए हम इसको अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं कि इंसान के वजूद का बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो प्रोटीन है। सोर्सेज जो है वो नीचे दिए गए हैं। लीन मीट में जो है वो बीफ यानी गाय का गोश्त, लैम्ब यानी जो छोटा गोश्त होता है ये शामिल है। पोल्ट्री में जो है वो चिकन, टर्की, डक और गूस वगैरह जो है ये शामिल हैं। चाहे इसके अलावा जो है फिशेस हैं और सी फूड है जिसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ जो है वो प्रोटीन के रिच सोर्सेज हैं। इसी तरह जो है वो हमारे पास मिल्क यानी दूध है, योगर्ट यानी दही है और इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बड़ी मकदार में हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है। चीज़ है यानी पनीर जिसे हम कहते हैं वो भी इसमें शामिल है। दोनों तरफ जो है अगर आप देख लें तो इस तरफ जो है वो प्लांट के सोर्सेज से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मवाद मौजूद हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनिमल सोर्सेज से हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक से लेकर जो है वो चीज़ तक सारी चीज़ें प्रोटीन के सोर्सेज में आते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशनल वैल्यू में अगर हम इसके ये खजूर के देखें तो पोटाशियम जो है जिसको के प्लस से ज़ाहिर किया जाता है, यहाँ पर हमने वो सिंपल नहीं दिया है, लेकिन 20% जो है हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स जो है बॉडी के जो हमें इनटेक की ज़रूरत होती है वो पोटाशियम के हमें ज़रूरत होती है। सामने ये वाला जो है इसका तस्वीर भी जो है हमने आसानी की खातिर दिया हुआ है।
ये इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। हमारे जिस्म में इसी पोटाशियम की मकदार अगर कम हो जाए तो हमारे जिस्म का जो उज़लाती निज़ाम है वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसमें जो है वो उठने और चलने फिरने की सलाहियत कम हो जाती है। तो लिहाजा इलेक्ट्रोलाइट है ये मसल्स को जो है वो एक्टिवेट रखता है और इसके कंट्रैक्शन में हमारा मदद करता है। इसी तरह जो है मैग्नीशियम है 14% जो है हमें हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, इसको इनटेक करते हैं हम, लेते हैं। और ये भी जो है इसकी आसानी की खातिर हमने यहाँ पर एक तस्वीर भी रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये भी जो है बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए ताकि हमारा जिस्म नॉर्मली फंक्शन कर सके। ज़्यादा मकदार जो है हम इसका जो है ऑप्टिमल जो हमारी ज़रूरत का मकदार है वो प्रिवेंट करता है कुछ क्रॉनिक डिजीज़ के। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब ये कि पुराने या बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारियों का उसको प्रिवेंट करते हैं, जिसमें अल्ज़ीमर डिजीज़ हैं, यानी बोलने की आदत जिसमें होती है या बोलने की बीमारी जो कि अक्सर लेट जो है वो एज में वाक़ होती है। इसी तरह टाइप 2 डियाबिटीज़ है, यानी वो बीमार जो 40 साल के बाद बीमार होते हैं उसमें जो है वो डियाबिटीज़ नमूदार होती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है और माइग्रेन है। कार्डियोवास्कुलर का मतलब ये है कि दिल की बीमारियां और माइग्रेन आधे सर का दर्द वगैरह जो है इसमें आता है। इसी तरह हमारे पास कॉपर है। कॉपर भी जो है हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है। ट्रेस मिनरल्स हैं, नेसेसरी है हमारे सर्वाइवल के लिए ताकि हमारी बका रह सके। बॉडी टिश्यू में जो है वो ख़ास तौर पर पाए जाते हैं और रेड ब्लड सेल के बनाने में और इसको मेंटेन करने में और नर्व सेल को और इम्यून सिस्टम में, यानी हमारे जो है वो आसाबी निज़ाम, नर्व सिस्टम और इम्यून सिस्टम, हमारा जो है दिफाई सिस्टम जिसमें जो है वो वाइट ब्लड सेल वगैरह जो है वो बनते हैं और हमारे दिफाई निज़ाम में जो है हमारा मदद करते हैं। किसी तरह कोलेजन फाइबर के बनाने में ये मदद करता है। आयरन यानी लोहे के एब्जॉर्प्शन में, चूँकि रेड ब्लड सेल बनाना होता है इसमें जो है वो मदद करता है। एनर्जी की प्रोडक्शन में मदद करता है कॉपर। और कॉपर जो है हमारे जिस्म में लिवर, ब्रेन, हार्ट, किडनी और स्केलेटल मसल में जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे मिनरल्स हैं इसमें मैंगनीज़ है 15% जो है हम डेली रिक्वायरमेंट जो है इनटेक करते हैं। मैंगनीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं बॉडी के फंक्शन में और हमारा जो है वो अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो है मैंगनीज़ बहुत अहम रोल प्ले करता है। बोन के फॉर्मेशन, हड्डियों के फॉर्मेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में और इन्फ्लेमेशन जिसमें जो है सूजन वगैरह शामिल है, इसमें जो है हमारा मदद करता है और इसको प्रिवेंट भी करता है। अगर ये ना हो तो इन्फ्लेमेशन वगैरह भी हो जाती है। ह्यूमन बॉडी जो है वो मैंगनीज़ को तैयार नहीं कर सकती, इसलिए जो है वो हम इसको जो है मसनूई तरीके से बाहर से लेते हैं। लिवर, पेंक्रियास, किडनी वगैरह जो है यहाँ पर स्टोर होते हैं, ब्रेन में स्टोर होते हैं। अ पर्सन यूजुअली ऑब्टेन मैंगनीज़ फ्रॉम देयर डाइट, यानी हम जो है इसको अपने खुराक से हासिल करते हैं। आयरन जो है जैसे कि हम सबको मालूम है 5% हमारा इंटेक जो है डेली वो होना चाहिए। वो भी खजूर में पाया जाता है, ये भी 5% है 100 ग्राम में, अगर हम इसको जो है एस्टिमेट कर लें। और ये जो है मुख्तलिफ टाइमिंग में, यानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हो सकता है। प्रेगनेंट जो है वोमेन उसके लिए बहुत ज़रूरी है आयरन जो है वो हेल्दी प्रेगनेंसी वगैरह को इसके लिए ज़रूरी है ताकि बच्चे को जो ज़रूरियात हैं माँ के अलावा वो भी मेंटेन रखी जा सके। एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है और आयरन के ना होने की वजह से जो है अक्सर थकन वगैरह जो है वो वाक़या होती है जो कि आयरन की डिफिशियंसी की वजह से है। फोर्टिफाइड सीरियल्स में जिसमें जो है वो आयरन मसनूई तौर पर शामिल किया जाता है, इसमें भी जो है पाया जाता है। वाइट बीन में जो है सफ़ेद लोबिया वगैरह में जो है इसकी मकदार वो पाया जाता है।
इसके अलावा अगर इसकी मकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो लिवर कैंसर और डायबिटीज़ के लिए जो है वो नुकसानदेह भी हो सकता है। विटामिन B6 जो है वो 12% रोज़ाना के हिसाब से जो है वो हमारी ज़रूरत होती है। विटामिन B6 जिस चीज़ में दरकार होती है वो इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो दिफाई निज़ाम के लिए विटामिन B6 का होना इंतहाई ज़रूरी है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए प्रेगनेंसी और इन्फेंसी में भी जो है प्रेगनेंसी दौरे जो है बच्चे की पैदाइश से पहले का वक्त और इस तरह इन्फेंसी यानी 2 साल के अरसे का वक्त इसमें जो है बहुत अहम है। न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करता है विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर के पैदा करने में जो है वो मुआविन है, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, जिसकी अपनी अहमियत है और कभी अगर मौका मिला तो इस पर बात भी कर लेंगे। हीमोग्लोबिन के पैदा करने में भी और ब्लड सेल के पैदाइश में भी विटामिन B6 का काफ़ी अहम रोल है। इसी तरह जो है हम अगर देखें तो हम फाइबर्स की बात करते हैं। फाइबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है हमारे जिस्म के लिए और ऑल फिटनेस के लिए, और 7 ग्राम जो है ऑलमोस्ट 7 ग्राम ऑफ फाइबर एंड 3.5 ऑन्स में जो है वो मौजूद होते हैं और ये जो है हमें खजूर से मिलती हैं। फाइबर जो है कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज़ को दूर करने के लिए भी बहुत अहम है। ये चूँकि जज़ब नहीं होते हमारी बॉडी से और ऐसे ही हमारी बॉडी से फिर वापस निकल जाते हैं और अपना काम करके जो है हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसी तरह जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है उनके पैदा का ज़ख़ीरा है हमारे जिस्म में। ऐसे जो है वो मौद मौजूद है जो एंटीऑक्सीडेंट हैं और ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करते हैं रहते हैं। हमारे जिस्म में सेल्स में के अंदर जो है वो कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि अक्सर हार्मफुल होते हैं और बीमारियों के पैदा करने के मूजब बनते हैं। तो इसलिए जो है एंटीऑक्सीडेंट इसको दफ़ा करते हैं और इसको पैदा होने से रोकते हैं। इसी तरह जो है वो ड्राइड प्लम्स है और डेट्स जो हैं वो हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ जो है हमारे जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मौजूद होते हैं जिसको हम अभी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। फ्लेवोनॉइड है, कैरोटीनॉइड है और इसके अलावा जो है फिनोलिक एसिड जो है हमारे जिस्म में कुछ ऐसे मवाद हैं जो तो फ्लेवोनॉइड जो है जिसका हम तज़किरा कर रहे थे तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को जो है वो रोकते हैं। और इसकी स्टडी भी जो है वो काफ़ी जो है वो दफ़ा की जा चुकी है और ये डियाबिटिस में, अल्ज़ाइमर डिजीज़ में यानी शुगर के बीमारों के लिए और वो बीमार जो कि अपनी उम्र को पहुंचने के बाद यानी काफ़ी उम्र हो जाने की वजह से बोलने की आदत हो जाती है और कई जो है वो कि पेचीदगियाँ पैदा हो जाए तो उनमें जो है वो फ्लेवोनॉइड्स की मौजूदगी की वजह से जो है वो फ़ायदा होता है और कुछ टाइप्स के जो कैंसर है उसमें फ़ायदा देता है। कैरोटीनॉइड है जो कि हार्ट के डिजीज़ में जो है काफ़ी आम है और इसी तरह जो है वो आई रिलेटेड डिसऑर्डर में जो है बहुत आम है, जैसे कि मैक्यूलर डिजेनरेशन, हमारे आँख के रेटिना के हिस्से में जो है वो ख़राबी पैदा होती है तो वो भी कैरोटीनॉइड की वजह से इसका भी जो हिस्सा दिफा हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत अहम है। फिनोलिक एसिड इसी तरह है हमारे जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के हामिल हैं और ये कैंसर और हार्ट डिजीज़ है बहुत अहम है। कुछ स्टडीज़ जो है वो इंटरल्यूकिन जो कि इन्फ्लेमेटरी एक सब्सटेंस है उस पर हुए कि जो है इसको कम कर देता है खजूर का खाना और ये जो है न्यूरोडिजेनरेशन, अल्ज़ाइमर डिजीज़ वगैरह में काफ़ी अहम है। एनिमल स्टडीज़ भी जो है इसी तरह हुए हैं। अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन है उसके कम करने की वजह से ब्रेन में और दूसरी जगह जो है वो प्लाक्स नहीं बनते तो इस वजह से जो है वो हमारा जिस्म महफूज रहता है।
तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमें आपकी आरा का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह आप अपने आरा से आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।